भारत राष्ट्र है ही नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में नींव पिछले 2-3 सालों से पड़ रही है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि किस तरह से अलवर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने वहां पर एक पुराना मंदिर गिराया था, मगर मीडिया ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया कि अशोक गहलोत की सरकार ने गिराया है, जबकि उस नगर पालिका में कौन था? उस नगर पालिका में 35 में से 33 सदस्य बीजेपी के थे। बावजूद इसके हमला किस पर किया गया? राजस्थान की गहलोत सरकार पर। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जमीन पर भी काम कर रही है, जो कि हम जोधपुर में देख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ प्रचार तंत्र के जरिए लगातार अशोक गहलोत पर निशाना साधा जा रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से टाइम्स नाउ नव भारत के एक एंकर ने कहा था कि जब तमाम मकानों को गिराया जा रहा था तो एक मुसलमान के मकान को छोड़ दिया गया, मगर एक हिंदू महिला के मकान को गिरा दिया गया। सरासर झूठ। यह खबर गलत थी। इस खबर को टाइम्स नाउ नव भारत को हटाना पड़ा था, मगर अशोक गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया। कायदे से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। उस पत्रकार को कुछ दिनों के लिए हवालात की सैर करानी चाहिए थी, मगर नहीं किया गया। मगर दूसरी तरफ आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विरोधियों पर किस तरह से निशाना साधती है, उन्हें लंबे समय तक जेल में रखती है। कई मिसालें आपके सामने। 2 साल बाद सिद्दीक कप्पन जेल से रिहा हुए हैं। इनका जुर्म क्या था? ये हाथरस जा रहे थे एक स्टोरी करने। कल सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा करते हुए क्या कहा कि रिपोर्टिंग करना पत्रकार का फर्ज है, अपराध नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहते कहते 2 साल लगा दिए, वो बात अलग है। सिद्दीक कप्पन 2 साल तक जेल में आतंकवाद की धाराओं में। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर, लगातार उसे टारगेट किया जा रहा है। किसी ने भी देखा होगा नुपुर शर्मा पर आज तक नहीं आई। आज तक मैं नहीं जानता हूं किसी पुलिस ने उनसे पूछताछ भी नहीं की, जबकि उन्होंने एक निहायत ही आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसकी वजह से देश की नाक जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कटी थी, जिसके चलते बीजेपी को नुपुर शर्मा को हटाना पड़ा था। तो आप देख रहे हैं जहां बीजेपी अपने विरोधियों पर निशाना साधती है। तीस्ता सेतलवाड़, उन्हें भी बेल मिल गई। इन तीनों को बेल मिल गई जो नाम मैंने अभी अभी आपको बताया। तीस्ता सेतलवाड़ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी आलोचक हैं, गुजरात दंगों में जो है वो जकिया जाफरी के साथ जुड़ी हुई थी। यह सब बतला रहा है कि किस तरह से बीजेपी अपने आलोचकों पर किस तरह से अंकुश रखती है। इनकम टैक्स की रेड मारती है, ईडी की रेड मारती है। यह तमाम हकीकत है दोस्तों। और दूसरी तरफ जमीन पर भी काम करती है, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया। राजस्थान में 2 तजुर्बे चल रहे हैं। बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ प्रचार तंत्र के जरिए, झूठी खबरों के जरिए अशोक गहलोत पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी इसलिए जीतती है